Hello everyone, welcome to class number 77 of the chapter Data Structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्यू. सो जैसे कि ऑलरेडी हम क्यू के बारे में पढ़ चुके हैं. उसके बाद हम क्यू को मतलब क्यू डाटा स्ट्रक्चर को कैसे एरे यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लिंक्ड लिस्ट यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. सो क्यू क्या है? क्यू भी एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखने के लिए. स्टैक की तरह, लिंक लिस्ट की तरह, एरे की तरह ये भी एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है. जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंसर्शन एक एंड से हम परफॉर्म करते हैं, डिलीशन और एक एंड से परफॉर्म करते हैं. जैसे कि टिकट काउंटर में क्या होता है, टिकट काउंटर में जैसे कि कोई सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर होता है, तो वहां पे जो फर्स्ट पर्सन एंटर करता है टिकट के लिए, ओके, वही फर्स्ट पर्सन होता है जो कि टिकट पाता है. जैसे कि सपोज, जैसे कि आप यहाँ पे जाते हो टिकट मतलब टिकट काउंटर में जाते हो, तो जो पर्सन सबसे फर्स्ट टिकट काउंटर में लाइन लगाया था उसको पहले टिकट मिलेगा. मतलब जो फर्स्ट आया उसको फर्स्ट मिला. मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इस प्रिंसिपल से काम करता है हमारा क्या, हमारा क्यू डाटा स्ट्रक्चर. ओके. नॉर्मली जैसे कोई टिकट काउंटर में कोई खड़ा है, कहीं फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई मतलब अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए कॉलेज में, कहीं ऑफिस के बाहर कोई खड़ा है, या फिर लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए कोई लाइन में खड़ा है, तो वहां पे जिस प्रोसेस में हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यू. ओके. सेम तरह के स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, डाटा को भी प्रॉपर वे में अरेंज करके रख के उसको प्रोसेस करने के लिए. जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर. ओके. तो ये जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है इसको मेनली चार अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है लीनियर क्यू और सिंपल क्यू, जो कि नॉर्मल क्यू है, जैसे जिसका एक एंड से इंसर्शन होता है, जिसका दूसरे एंड से डिलीशन होता है, जो कि फीफो प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. सेकेंड टाइप ऑफ क्यू इज सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू मतलब सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था. सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट हम किसको बोलते थे, अगर हमारा लास्ट नोड में, अगर हमारा लास्ट नोड फर्स्ट नोड के साथ लिंक है, इसका मतलब वो एक सर्कुलर मेथड में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पे अगर हम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को यूज करके क्रिएट कर रहे हैं कोई क्यू को, तो उसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर क्यू. वैसे एरे को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर क्यू क्रिएट कर सकते हैं. ओके. उसके बाद प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी मतलब क्या, प्रायोरिटी वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं, जैसे कि किसी को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसी को कम प्रायोरिटी देते हैं. वैसे ही सपोज एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करके हमने कुछ डाटा इंसर्ट किया है, डाटा स्टोर किया है, वहां पे हम अलग अलग डाटा को अलग अलग प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं. किसको ज्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको कम प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं. तो जिसको ज्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं वो पहले एक्सेस होगा, जिसको कम प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं वो बाद में एक्सेस होगा. तो जिस तरह के क्यू में हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से डाटा को हम डिलीट करते हैं या फिर रिमूव करते हैं हमारे क्यू डाटा स्ट्रक्चर से, सो वहां पे उस तरह के क्यू को हम बोलेंगे प्रायोरिटी क्यू. ओके. उसके बाद और एक तरह का क्यू क्या है, डबल एंडेड क्यू. डबल एंडेड क्यू मतलब मतलब जैसे कि सिंपल क्यू में क्या होता था, एक एंड में इंसर्शन और एक एंड में डिलीशन. मतलब एक एंड फ्रंट एंड की तरह काम करता है और एक एंड रियर एंड की तरह काम करता है. बट डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, दोनों ही साइड, बोथ एंड फ्रंट एंड की तरह भी काम करते हैं, रियर एंड की तरह भी काम करते हैं. मतलब दोनों एंड्स में से किसी भी एंड से हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी एंड से डिलीट कर सकते हैं. उस तरह के क्यू को हम बोलते हैं डबल एंडेड क्यू. ओके. तो शॉर्ट से पता चल गया, शॉर्ट में हमने बता लिया कि कौन सा क्यू किस तरह के नाम से क्यों हुआ है, क्यों रिप्रेजेंट किया गया इस तरह के नाम से. अभी हम एक एक करके देखते हैं. पहले हम देखते हैं सिंपल क्यू या फिर लीनियर क्यू, हम किस तरह की क्यू को बोलते हैं. इन ए सिंपल क्यू, insertion takes place at the rear end and removal occurs at the front end. सिंपल क्यू या फिर लीनियर क्यू में हम क्या करते हैं, रेयर एंड में इंसर्ट करते हैं एंड फ्रंट एंड में रिमूव या फिर डिलीट करते हैं. इट स्ट्रिक्टली फॉलोज द फीफो रूल, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल या फिर प्रिंसिपल को फॉलो करता है. मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल क्यू हम यूज करते हैं उस नॉर्मल क्यू को हम बोल सकते हैं सिंपल क्यू या फिर लीनियर क्यू, जहां पे एक एंड से इंसर्शन और एक एंड से डिलीशन होता है. अभी आते हैं और एक तरह के क्यू के बारे में, जिस क्यू का नाम है सर्कुलर क्यू. ओके. तो सर्कुलर क्यू हम किस तरह के क्यू को बोलेंगे, जिस तरह के क्यू में लास्ट एलिमेंट उस पर्टिकुलर क्यू का अगर उस पर्टिकुलर क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे सर्कुलर क्यू. वही लिखा है. इन ए सर्कुलर क्यू
The last element of the queue points to the first element of the queue, making a circular link. Circular queue में क्या होता है, सर्कुलर क्यू का जो लास्ट एलिमेंट है वो पॉइंट करता है किसको, फर्स्ट एलिमेंट को उस पर्टिकुलर क्यू का, जिसके द्वारा एक सर्कुलर लिंक क्रिएट हो जाता है। ओके, सो ये सर्कुलर क्यू यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू लिनियर क्यू। देखो, हम क्यू में इंसर्शन ऑपरेशन तो परफॉर्म करते हैं एक एक करके आगे आगे, और जो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो भी कैसे करते हैं, वो भी सिर्फ आगे आगे जाके। तो सपोज क्या होता है कि फर्स्ट पोजीशन का जो डाटा है वो मैंने डिलीट कर दिया, अभी फर्स्ट पोजीशन जो है वो वैकेंट है, वो खाली है। ओके, अभी हम सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशंस में वैल्यूज हैं, बट फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू था वो हमने डिलीट कर दिया, तो फर्स्ट पोजीशन अभी वैकेंट है, खाली है। तो वहां पे अगर हम लिनियर क्यू यूज करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में अगर हम कुछ न्यू वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि लिनियर क्यू में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, इंसर्शन या फिर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बट अगर हम सर्कुलर क्यू यूज करें तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है, लास्ट नोड फिर लिंक होता है फर्स्ट नोड के साथ, जिसके द्वारा हम लास्ट नोड तक अगर पहुंच जाते हैं तो सर्कुलर क्यू में हम फिर से फर्स्ट नोड तक आ सकते हैं, और फर्स्ट नोड में जो मतलब फर्स्ट नोड तक आ सकते हैं, और फर्स्ट नोड में जो वैकेंट है जहां पे कुछ वैल्यू है नहीं, तो वहां पे हम न्यू वैल्यू क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम सर्कुलर क्यू को यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोग्राम में डाटा स्ट्रक्चर को, तो वहां पे जो मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा प्रॉपर होगा एज कंपेयर टू लिनियर क्यू। ओके, समझ आ गया इतना कि सर्कुलर क्यू क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लिनियर क्यू। वही लिखा है, द मेन एडवांटेज ऑफ ए सर्कुलर क्यू ओवर ए सिंपल क्यू इज बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। सर्कुलर क्यू का एडवांटेज एज कंपेयर टू सिंपल क्यू या फिर लिनियर क्यू ये है कि हम सर्कुलर क्यू में मेमोरी का यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। कैसे? इफ द लास्ट पोजीशन इज फुल, मतलब अगर एक क्यू में जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट अगर फुल हो चुका है, और फर्स्ट पोजीशन का जो फर्स्ट पोजीशन जो है वहां अगर एम्प्टी है, खाली है, सो वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। तो सर्कुलर क्यू में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन को जाके फर्स्ट पोजीशन में न्यू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, जो काम की हम सिंपल क्यू या फिर लिनियर क्यू में नहीं कर सकते। दिस एक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ए सिंपल क्यू, जो कि सिंपल क्यू या फिर लिनियर क्यू में पॉसिबल नहीं है। अगर हम लास्ट नोड तक पहुंच चुके हैं तो हम और फर्स्ट नोड तक नहीं जा सकते लिनियर क्यू में, बट सर्कुलर क्यू में इजीली जा सकते हैं। इसके द्वारा अगर फर्स्ट नोड में या फिर सेकंड नोड में कहीं पे भी वैकेंट है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वैकेंट एरिया में हम डाटा इंसर्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, तो जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ डाटा है, यहाँ पे कुछ डाटा है, यहाँ पे कुछ डाटा है। ओके, मैंने फर्स्ट डाटा को डिलीट कर दिया तो ये वैकेंट हो गया, खाली हो गया। यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है। ओके, अगर ये एक लिनियर क्यू होता तो ये वैकेंट ही रहता, इसको और हम यूज नहीं कर पाते। बट सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि लास्ट नोड कनेक्टेड होता है फर्स्ट नोड के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से फर्स्ट नोड तक जा सकते हैं, और फर्स्ट नोड में जो वैकेंट है वहां पे न्यू डाटा इंसर्ट करके उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, उस मेमोरी को जो मेमोरी वैकेंट पड़ा था। ओके, समझ आया एडवांटेज क्या है सर्कुलर क्यू का एज कंपेयर टू सिंपल क्यू और लिनियर क्यू। अभी आते हैं और एक तरह के क्यू के बारे में, जिस क्यू का नाम है प्रायोरिटी क्यू। सो प्रायोरिटी का मतलब क्या है, मैंने समझाया। प्रायोरिटी जैसे कि आपके घर में आपके 5 दोस्त हैं, आपके 5 दोस्त में से आप सबको इक्वल प्रायोरिटी तो नहीं देते होगे, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, किसको कम प्रायोरिटी देते हो, मतलब किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, किसको कम इंपॉर्टेंस देते हो। यहाँ पे भी प्रायोरिटी का मतलब वही सेम है कि डाटा जो इंसर्शन होता है प्रायोरिटी क्यू में वो नॉर्मल जैसे इंसर्शन होता है वैसे होता है, मतलब जो पहले आएगा वो पहले इंसर्ट होगा। बट डिलीशन ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे वहां पे वो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले रिमूव होगा, जिसका प्रायोरिटी कम है वो बाद में रिमूव होगा। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है लिनियर क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू के बीच। ओके, a priority queue is a special type of queue in which each element is associated with a priority। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को हम कोई ना कोई प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड इज सर्व्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटी, और जिसका प्रायोरिटी जैसा प्रोवाइड किया गया है उसी हिसाब से वो क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है या फिर यूज किया जाता है। ओके, इफ एलिमेंट्स विद द सेम प्रायोरिटी ऑकर, सपोज ऐसा सिचुएशन आता है आपके पास दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त को आप सेम प्रायोरिटी देते हो, तो उस वक्त क्या करोगे, उस वक्त जो दोस्त आपके पास फर्स्ट आया है उसको फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करोगे, जो सेकंड में आया है उसको सेकंड सर्विस प्रोवाइड करोगे, चाहे दोनों में से कोई भी फर्स्ट है कोई भी सेकंड है। वैसे ही हम प्रायोरिटी क्यू में भी अगर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम सेम प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे जो
एलिमेंट सबसे फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जो सेकंड में आएगा उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ओके, वही लिखा है इफ एलिमेंट विद द सेम प्रायोरिटी ऑकर, अगर सेम प्रायोरिटी वाला एलिमेंट्स आते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, दे आर सर्व्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन द क्यू। जिस ऑर्डर में वो इंसर्ट हुए हैं उस ऑर्डर में ही क्या करेंगे, उसको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो इंसर्शन ऑकर्स बेस्ड ऑन द अराइवल ऑफ द वैल्यूज प्रायोरिटी क्यू में। लीनियर क्यू में जैसे जिस तरह से डाटा आता है उसी तरह से डाटा इंसर्शन होता है, मतलब जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट इंसर्ट होता है। वही सेम तरीके से प्रायोरिटी क्यू में भी इंसर्शन होता है, पर डिफरेंट किसमें है, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त या फिर रिमूवल ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त। लिनियर क्यू में क्या होता है, जो फर्स्ट इंसर्ट हुआ है वो फर्स्ट डिलीट होता है, फर्स्ट रिमूव होता है। बट प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको फर्स्ट रिमूव करेंगे, जिसका प्रायोरिटी कम है उसको बाद में रिमूव करेंगे। बस यही डिफरेंस है प्रायोरिटी क्यू एंड लिनियर क्यू के बीच। ओके, जैसे कि सपोज फर्स्ट एलिमेंट का प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट का प्रायोरिटी उसके बाद है, सेकंड एलिमेंट का प्रायोरिटी उसके बाद है। तो जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसको पहले सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, उसको पहले यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद जिसका प्रायोरिटी ज्यादा उसको यूज किया जाएगा, फिर लास्ट में जिसका प्रायोरिटी उसको फिर यूज किया जाएगा। प्रायोरिटी के हिसाब से क्या किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा। ओके, ये है प्रायोरिटी क्यू। इंसर्शन नॉर्मली जैसा होता है वैसे होगा, पर जब हम रिमूव कर रहे हैं तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा वो पहले रिमूव, जिसका प्रायोरिटी कम वो बाद में रिमूव। ओके, अभी आते हैं और एक तरह की क्यू के बारे में, जिस क्यू का नाम है डबल एंडेड क्यू। सो ये डबल एंडेड क्यू हम किस तरह की क्यू को बोलेंगे, उसके नाम से क्या लग रहा है, जिस तरह की क्यू का दो एंड से हम इंसर्शन भी कर सकते हैं डिलीशन भी कर सकते हैं, उस तरह की क्यू को हम बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। इन a double ended queue, insertion and removal of elements can be performed either from the front or rear end। हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह के क्यू में हम इंसर्शन एंड डिलीशन मतलब इंसर्शन एंड रिमूवल आइदर फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड से हम रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, रियर एंड से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो उस तरह के क्यू को हम बोलेंगे डबल एंडेड क्यू। और डबल एंडेड क्यू में जबकि इंसर्शन एंड डिलीशन हम दोनों ही एंड से परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे फीफो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता हमारा डबल एंडेड क्यू। ओके, thus it does not follow the FIFO rule। जबकि हम डबल एंडेड क्यू में दोनों ही एंड से इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा डबल एंडेड क्यू फीफो रूल फॉलो नहीं करता। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू के बारे में, कि किस तरह की क्यू को हम किस नाम से क्यू पुकारते हैं, वो कैसे काम करता है, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।